प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक घटना बताई जाती है कि कुछ बंजारों का एक समूह था, ग्रुप था, और उनको एक बहुत उभर कर चलने वाली नदी को पार करना था। और ऑब्वियसली वैसे पार करना था, यानी कोई पुल या ब्रिज नहीं था। और ये बताया जाता है कि इस घटना में कई लोग डूबकर मर गए। शायद पानी का बहाव काफी तेज था, नदी गहरी थी, और इन बंजारों को अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और कई लोग उसमें मर गए। संख्या नहीं मालूम। एक इसमें जवान व्यक्ति था जो अपनी मां को पार करा रहा था, और शायद जब उन्होंने चलना शुरू किया होगा और पता चला होगा कि जो नदी की तय है, जो उसका बॉटम है, वो काफी गहरा है, तो नीचे तो जा नहीं सकते, तो एक ही तरीका है कि तैर कर पार करो। और वो जवान तैरने में अच्छा था ऐसे मालूम होता है, लेकिन मां को तैरना नहीं आता था। और जवान जब मां को पकड़ के तैरने लगा तो मां एकदम उसको पकड़ लेती थी, चिपक जाती थी डर के मारे। उस लड़के ने मां से कहा, मां, तू मुझे मत पकड़, तू अपने आप को खुला छोड़, मैं तुझे पकड़कर, तेरा हाथ पकड़कर तुझे ले जाऊंगा। तू मुझे मत पकड़, इसमें ना मैं तैर पाऊंगा और ना मैं और तू पानी के ऊपर रह पाएंगे। लेकिन मां सुने ना, क्योंकि मां को बहुत डर था, भरोसा नहीं था कि ऐसे पार कर पाएंगे। और आखिर में क्या हुआ कि मां डूब गई और वो मर गई। और जब अंतिम संस्कार हो रहा था और मां की लाश पड़ी हुई थी, बाद में उन्होंने कैसे उसको रिट्रीव किया होगा मुझे नहीं मालूम, तो बेटा ये बोला कि मां, मैंने कितनी कोशिश की तुझे बचाने की, लेकिन तूने मुझे बचाने नहीं दिया। और शायद ऐसे ही शब्द बहुत सारे लोग न्याय के दिन सुनेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह इन्हीं प्रकार के शब्द बोलेगा कि मैंने कितनी कोशिश की तुझे बचाने की, या अगर और सही शब्दों में कहूं, मैंने कितने तुझे मौके दिए कि तू बच जाए, लेकिन तूने नहीं सुना। जैसे उस बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन मां ने अपनी नासमझ में उसको मदद करने नहीं दिया, वैसे ही प्रभु यीशु को ये कहना पड़ेगा, मैंने कितना चाहा लेकिन तूने मुझे अपने पास आने नहीं दिया, तूने मुझे तुझे बचाने का मौका नहीं दिया। ऐसे ही एक घटना है जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ से, शायद जैतून के पहाड़ से, यरूशलेम के नगर को देख रहा था। वही नगर जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। और उस नगर को देखते हुए प्रभु यीशु इस प्रकार से कहता है मत्ती 23 में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। प्रभु ने कहा कि यरूशलेम, मेरे लोग, मैंने कितनी बार चाहा तुम्हें, तुम्हारे लिए कि तुम बच जाओ,
जैसे संकट के समय, खतरे के समय मुर्गी के बच्चे उसके पंखों में छिप जाते हैं, भाग भाग कर आते हैं उसके पास, छिप जाते हैं, वैसे मैंने चाहा कि तुम्हें अपने पंखों में छिपा लूं, अपनी सुरक्षा में छिपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। जब मुर्गी इस प्रकार से अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है, अगर मुर्गी को आग भी लग जाती है, अगर बस्ती में आग भी लग जाती है, तो मुर्गी तो जल जाती है, लेकिन कई बार वो बच्चे सुरक्षित रह जाते हैं। मां उस दुख को उठा लेती है, उस पीड़ा को, उस मृत्यु को, ताकि वो बच्चे बच जाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि हम बच जाए, ताकि हम उस दोष, पाप के दोष और दंड से आजाद हो जाए, क्योंकि किसी और ने हमारी सजा को उठा लिया। यशाया 48 में परमेश्वर दुख के साथ कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरी धार्मिकता समुद्र के लहरों के नाई होती। अगर तू मेरी आज्ञाओं को सुनता या सुनती, तब तेरी शांति नदी के समान, यानी हमेशा बहती रहती, चलती रहती, और तेरी धार्मिकता समुद्र के लहरों के समान होती। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। आज परमेश्वर पूरे जगत को यह आज्ञा देता है कि मनुष्य अपने पाप से पश्चाताप करे और उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्योंकि उद्धार और अनंत जीवन उसी के द्वारा है। उसी ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया। और किसी ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले, मुक्ति पाने वाले, अनंत जीवन पाने वाले क्या थोड़े ही हैं? यीशु ने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। ये द्वार कौन सा द्वार? ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का द्वार है। उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। बहुतेरे चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो, तब तुम कहने लगो कि हमने तो तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। आज समय है अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक ठाक करने का, अपने पापों से पश्चाताप करने का, उसके लहू से धुल जाने का आज समय है। और चाहे एक व्यक्ति प्रभु के आसपास रहे, उसकी सभाओं में भी जाता रहे, लेकिन उसके जीवन में यदि पाप है, अगर उसके दिल में प्रभु यीशु नहीं है, तो वो इसी खतरे में है। प्रभु कह देगा, मैं तुम्हें जानता नहीं, कुकर्म करने वालों, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ यहां से। आज मौका देता है प्रभु, उसको अपने जीवन में आने दो, है ना। अपनी कोशिशें, अपना ही मन की कल्पनाएं, निर्णय, अपनी ही इच्छा, अपने ही शारीरिक काम, संसार से प्रेम, शरीर के पाप, इन सब में उलझे ना रहे, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में आने दे। वो कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं प्रवेश करूंगा और वो व्यक्ति के साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, है ना। प्रभु को आकर बचाने दीजिए,
उसने पापियों के लिए अपने प्राण दिया ताकि हम नरक ना जाए, हम डूब ना जाए उस मां की तरह। वो बचाने आया, उसके उद्धार को विश्वास से ग्रहण करना है। वो कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, मुझ पर विश्वास करो। मैंने तेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, अपना लहू बहाया और तीसरे दिन मैं जी उठा। और वही योग्य है, वही काबिल है, वही सक्षम है कि आपको इस जीवन की नदी को पार करवा कर उसके राज्य के सुरक्षित किनारे पर पहुंचाए और प्रवेश कराए। इसलिए प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।